एक्सरसाइज 4.5 ड्रॉ द रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल PQRS। एक PQRS हमें क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है। ड्रॉ इट्स डायगोनल्स, नेम देम। उसके डायगोनल्स हमें ड्रॉ करने हैं जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, एंड देन नेम देम, उसका हमें नाम देना है। इज़ द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स इन द इंटीरियर और द एक्सटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटर। अब जो डायगोनल जहाँ पे जो मिलते हैं उसका जो मीटिंग पॉइंट है, जो कॉमन पॉइंट आएगा वो उसके अंदर है, डायगोनल के इंटीरियर पार्ट में है या एक्सटीरियर पार्ट में है, वो हमें फिगर आउट करना है। सी नाउ आई एम जस्ट ड्राइंग वन क्वाड्रिलेटर with the use of scale and pencil you have to draw. So I am just drawing here a rough sketch of quadrilateral. See, you have to use pencil and you have to use scale and you have to draw this. Okay, चलो, this is one quadrilateral I have drawn. अब उसका नाम क्या है? PQRS. I am giving here P Q R and S. ओके, ये मैंने नाम दे दिया। नाउ वी हैव टू ड्रॉ डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर। ये जो क्वाड्रिलेटर है उसका हमें डायगोनल ड्रॉ करना है। डायगोनल मतलब मैंने आपको समझाया, कोई एक पॉइंट लेके जो उसके कोई भी लाइन से ये टच नहीं है, मतलब जो एडजेसेंट नहीं है, ये उसके एडजेसेंट पॉइंट है। तो वो जो नहीं है उस ये पॉइंट इसका एडजेसेंट नहीं है, तो वी हैव टू जॉइन दिस टू पॉइंट्स। सो P and R एडजेसेंट पॉइंट नहीं है तो उसको हमें जॉइन करना है। और एडजेसेंट वर्टेक्स एंड Q and S भी एक दूसरे के एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं है। देखो, Q के एडजेसेंट ये दोनों है, S के भी ये दोनों है, Q and S दोनों एडजेसेंट वर्टाइसिस नहीं है, तो उसको हमें ऐसे जॉइन करना है। सो तो ये हमें ये डायगोनल मिले। तो चलो, नाम क्या मिला डायगोनल का? PR and QS। तो नाउ वी कैन से क्वाड्रिलेटरल PQRS। ओके, क्वाड्रिलेटर कौन सा है? PQRS। डायगोनल का नाम क्या है? डायगोनल है P and R, PR and QS। डायगोनल्स आर PR and QS। ओके, नाउ वी हैव टू फिगर आउट कि यहाँ पे जहाँ पे वो मीटिंग पॉइंट है वो सपोज M है। अब ये मीटिंग पॉइंट इन दोनों का, ये डायगोनल का जो मीटिंग पॉइंट है, मतलब जहाँ पे वो टच हुए, वो जो पॉइंट है, इट इज़ इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ अ क्वाड्रिलेटर और एक्सटीरियर पार्ट। देखो, ये क्वाड्रिलेटर के अंदर है, मतलब इंटीरियर पार्ट में है। तो यहाँ पे क्वेश्चन वही पूछा है कि उसका मीटिंग पॉइंट कौन से जगह पे है, इंटीरियर में या एक्सटीरियर में। सो वी विल राइट द आंसर। सो वी विल राइट द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स, ये दोनों डायगोनल्स, द डायगोनल्स कौन से है? PR एंड QS। PR और QS का मीटिंग पॉइंट कौन सा है? मीटिंग पॉइंट M लिखना है। मीटिंग पॉइंट M ऑफ द डायगोनल्स PR एंड QS इज इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द डायगोनल। Okay, so we can say the meeting point M of the diagonals PR and QS is in the interior part of the diagonal, sorry, interior part of the quadrilateral, diagonal नहीं, quadrilateral, interior part of the quadrilateral। the meeting point of the diagonals, ये जो diagonals है दो, उसका जो meeting point M है, it is in the interior part of the quadrilateral। ये जो हमारा quadrilateral है उसके इंटीरियर पार्ट में ये मीटिंग पॉइंट है। ओके, सो क्वेश्चन 1 इज डन। नाउ सी क्वेश्चन 2 क्या है? ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल KLMN। यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करना है रफ। ओके, रफ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पे कोई एंगल या मेजरमेंट लेकर नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, हम ऐसे ही ड्रॉ कर रहे हैं। मेजरमेंट, विदाउट मेजरमेंट वी आर ड्रॉइंग। ओके, ना वो ड्रॉ करके हमें ये सब चीज़ें हमें देनी है उसकी। 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड, वो जो क्वाड्रिलेटर है उसकी हमें कुछ दे हैव आस्क्ड समथिंग, तो वी हैव टू राइट देयर आंसर्स। सी आई एम ड्राइंग द क्वाड्रिलेटर। सपोज दिस इज द क्वाड्रिलेटर, नाम है उसका KLMN। ओके, आई हैव रिटन KLMN। चलो, KLMN इज द क्वाड्रिलेटर। सो 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स, हमें यहाँ पे इसकी
दो ऐसी पेयर हमें लिखनी है जो अपोजिट साइड की। चलो अपोजिट मतलब जो सामने है, जो टच नहीं होती है। सी LM एंड MN दे आर द एडजेसेंट साइड, तो वो टच होती है M पे। हमें जो टच नहीं होती इसी साइड, तो उसकी दो पेयर देखो MN एंड LK या KL। वी विल राइट KL एंड MN। फर्स्ट साइड इज, आंसर क्या है, साइड KL एंड साइड MN। दीज टू आर द अपोजिट साइड। चलो दूसरी पेयर कौन सी मिली, सेकेंड पेयर इज LM एंड NK। ओके, LM एंड KN या फिर NK, कुछ भी लिख सकते हैं। LM एंड NK, दीज टू आर द अपोजिट साइड। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है क्योंकि वो दो जॉइंट नहीं होती है, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। KL और MN में भी कॉमन पॉइंट नहीं है, LM एंड NK में भी कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। सो दीज आर द टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स। दो अपोजिट साइड की पेयर मिल गई। नाउ टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल, व्हाट वी हैव टू राइट, नाउ वी हैव टू राइट द टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल। जो अपोजिट है वो एंगल, चलो देखो ये और ये एंगल एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल है क्योंकि वो दोनों एंगल, ये और ये एंगल जिससे बना और ये एंगल इसमें बना, इसमें ये साइड कॉमन आती है। तो दीज टू आर द एडजेसेंट एंगल, बट दीज एंड दीज आर द अपोजिट एंगल। जो सामने है, ओके, जो कोई भी रीत से वो जुड़े नहीं है, उसको बोलते हैं अपोजिट। M एंड K एंड L एंड N, दीज आर द टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स। चल वी विल राइट एंगल K एंड M। K एंड M, ये फर्स्ट पेयर हमको मिली K और M की, दैट आर अपोजिट। एंड सेकेंड पेयर इज L एंड N, एंगल L and angle N. Okay, so we get two pairs of opposite angle KM and LN. Okay, चलो now see two pairs of adjacent sides। अब हमें adjacent sides लिखनी है, लेकिन two pairs of adjacent sides। adjacent side मतलब बाजू बाजू में है। चलो LN एंड MN, हमें ऐसी साइड लेनी है जिसके बीच में एक कॉमन पॉइंट आता है। चलो देखो LM एंड MN, देखो LM एंड MN, तो यहाँ पे LM और MN में M पॉइंट कॉमन आता है। सो दीज टू आर द एडजेसेंट साइड। वी विल राइट, हमने सीखा ये है कि चार पैर मिलती है एडजेसेंट की, लेकिन इसमें से हमें दो ही पूछी है, तो वी विल राइट टू ओनली। LM एंड MN, फर्स्ट इज LM एंड MN। देखो इसमें ही पता चल जाएगा ये M कॉमन आ रहा है। ओके, तो दिस इज़ अवर एडजेसेंट साइड LM एंड MN। दूसरी कौन सी लेंगे, KL एंड KN भी ले सकते हैं सामने वाली, या तो फिर MN एंड KN भी ले सकते हैं, कोई भी लिखो लेकिन सही होनी चाहिए। देखो MN एंड KN, तो N कॉमन है, तो वी विल राइट दैट MN एंड NK। ओके, सो दिस इज द एडजेसेंट साइड MN एंड NK जॉइंट विथ वर्टेक्स N। तो ये भी एक ऐसी पेयर है जो एडजेसेंट साइड्स है, एक दूसरे की एडजेसेंट साइड्स है। ओके, चलो अब देखो एक्चुअली तो ये LM एंड MN, फिर MN एंड KN, फिर KN एंड LK, एंड देन LK एंड LM, ये चार लाइन होती है एडजेसेंट साइड की, चार पेयर होती है, लेकिन यहाँ पे टू पूछे तो वी हैव रिटन ओनली टू। ओके, नाउ C के बाद D, लास्ट D क्या है, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। ओके, टू पेयर्स एडजेसेंट एंगल की लिखनी है। नाउ एडजेसेंट एंगल मतलब जो बाजू बाजू के, मैंने आगे बोल ही दिया है। देखो LMN मतलब ये एंगल M और N, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, जो एडजेसेंट पॉइंट होते हैं ना वही उसके एडजेसेंट एंगल हुए। देखो LMN मतलब कि ये एंगल, और MNK मतलब ये एंगल, ये दोनों ये एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल है। मतलब ये और ये M एंगल एंड N एंगल बनाने में ये साइड यूज़ हो रही है, कॉमन साइड है ये MN। सो वी कैन से वो फर्स्ट पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल इज M एंड N। फर्स्ट पेयर हमने बोली M एंड N, एंगल M एंड एंगल N, ऐसे लिखेंगे एंगल M एंड एंगल N। देखो सी, एंगल M और एंगल N ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। फिर दूसरा है N एंड K, फिर K एंड L एंड L एंड M। चलो M एंड N लिखा,
अब एन और के भी लिख सकते हैं, या तो फिर एल एंड के भी लिख सकते हैं, कोई भी लिखो, सही होना चाहिए। उसमें एक साइड ये कॉमन होनी चाहिए। देखो के और एल में ये एल के कॉमन है, के एन एन में के एन कॉमन है। वी विल राइट एम एन तो लिखा, अब एल एम लिख देंगे। सी एल और एम ये भी एडजेसेंट एंगल है, तो वी विल राइट एल एम। सो सेकेंड है एल एंड एम। एल और एम की जो ये पेयर है वो भी एडजेसेंट एंगल की है, तो 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल हमें मिल गई है। एक्चुअली एल कितनी होती है पेयर्स, 4 पेयर होती है, एम एन, फिर एन एन के, फिर के एन एल एंड देन एल एंड एम। 4 पेयर एडजेसेंट एंगल की होती है, लेकिन उसमें से 2 पूछे तो हमने 2 ही लिखे। ओके, सो क्वेश्चन दिस इज डन। एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन 2 इज डन। सो एक्सरसाइज 4.5 इज डन। ये 1 एंड 2 क्वेश्चन का लिए 3 क्वेश्चन है ना, वो अभी नहीं करेंगे, ये वो एक एक्टिविटी है, वी आर नॉट डूइंग राइट नाउ, इन्वेस्टिगेट का है ये, तो वो इट इज़ वी विल नॉट डू एट दिस टाइम। सो एक्सरसाइज 4.5 इज ओवर।